इस भीड़ में बैठी एक माँ आज अपने लाल को अपने कलेजे से लगा करके उसे सहलाना चाहती है, उसे बहुत प्यार देना चाहती है। ये माँ आज तड़प रही है, आज बेबस है, आज लाचार है। वजह केवल ये है कि इस माँ का एकमात्र इकलौता राजकुमार आज इस दुनिया में नहीं है। उस राजकुमार की इस दुनिया में ना होने की वजह केवल उसका बेशुमार प्यार है। एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत उसे इस दुनिया में जीने नहीं देता है। अक्सर जिस मोहब्बत को लोग जीने की वजह बनाते हैं, वही मोहब्बत एक प्रिंस, एक राजकुमार, एक घर के इकलौते चिराग को कैसे बुझा देती है, इस कहानी को हम आगे तस्वीरों में दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। ये सब सामान लेके आए थे। यही कुछ सामानवा मोर लाला दर्शनवा करई गारा ओकर मातरिया मोबाइलिया दई के गारा ही नहीं हरवा अपने मोबाइलिया से बार बार फोनवा कई के कहा मोके कंगनवा लेके आया, मोके सेंगूरा लेके आया, मोके मंगलसूत्रवा लेके आया। देखिए इस मंगलसूत्र को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस सिंदूर को देखिए, कंगन को देखिए, जो शादी करने के लिए लेके आते हैं और लेकिन फांसी के फंदे को गले लगा लेते हैं। इस दुनिया में लोगों के जीने की एकमात्र वजह अक्सर मोहब्बत हो जाया करती है, लेकिन जब यही मोहब्बत नादान उम्र में हो तो कभी कभी नागवार भी गुजरती है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस भीड़ में रोती बिलखती तड़पती इस माँ के साथ। इस माँ का एकमात्र इकलौता बेटा प्रिंस, जो इस 3 बहनों का अकेला भाई हुआ करता था, कच्ची उम्र में, नादान उम्र में एक उसी के गांव की लड़की जिसका नाम नंदिनी था, उससे वह बेशुमार मोहब्बत कर बैठता है और यह मोहब्बत तकरीबन 1 सालों तक चलती रहती है। प्रिंस उसके साथ अपना घर बसाना चाहता था। प्रिंस उसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाना चाहता था। प्रिंस उसके साथ अपने बचे खुचे जीवन की यादों को समेट कर रखना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य, वो नंदिनी जिसके साथ वो अपने इतने सपने सजा कर रखा था, बेवफा निकलेगी, ये प्रिंस को भी नहीं पता था। आगे चलकर इस प्यार की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन नंदिनी और प्रिंस दोनों आपस में बातचीत करते हैं। दुर्भाग्य, जब अपने इस प्यार के परवाज को उड़ान देना चाहते थे तो उनकी उम्र बहुत कम थी। शायद ये कह सकते हैं कि सोचने और समझने की क्षमता कम रही होगी, और यही वजह है कि इस प्यार में प्रिंस की जान चली जाती है। प्रिंस और नंदिनी आपस में बैठकर बात करते हैं। उनका मन होता है कि अब वो एक दूसरे से मिल जाएं। अब एक दूसरे से वे दूर रहना मुनासिब नहीं समझ रहे थे, और इसी चक्कर में प्रिंस अक्सर नंदिनी के साथ कस्में खाया करता था, वादे कराया करता था और वादे किया करता था। इन्हीं वादों के बीच में नंदिनी और प्रिंस ने एक दिन कहा कि चलो अब देर हो रही है, हम लोग अब एक दूसरे के हो जाते हैं। इसके बाद उसने कहा कि प्रिंस, आप मेरे लिए मंगलसूत्र लाइए, चूड़ियाँ लाइए, कंगन लाइए, श्रृंगार के वो सारे सामान लाइए जिसे पहनने के बाद हम आपके लिए आपके हमेशा हमेशा की हो जाएंगे। उसने कहा कि प्रिंस, अपने इन पवित्र हाथों से मेरी मांगों को भर देना, और जिसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना पति स्वीकार कर लूँगी। प्रिंस भी नंदिनी की इन बातों में आ जाता है, और इसके बाद प्रिंस रवाना होता है उन वादों को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या पहुंचकर प्रिंस वहां बहुत शौक श्रृंगार के साथ में नंदिनी के लिए वो तमाम श्रृंगार की वस्तुएं खरीदता है जिसे पहनने के बाद चांद की भी खूबसूरती को नंदिनी फेल करने वाली थी। शायद कुछ ऐसा ही मन में सपना सजाकर प्रिंस बैठा हुआ था। प्रिंस मंगलसूत्र को खरीदता है, प्रिंस नंदिनी के लिए चूड़ियां खरीदता है, प्रिंस भगवान श्री राम की पवित्र नगरी से उस पवित्र सिंदूर को लेकर आता है जिसे वह अपने स्वयं के हाथों से नंदिनी के मांग में भरने की ख्वाहिशें देख रहा था। प्रिंस वो सब कुछ लेकर आता है जो नंदिनी उससे मंगाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हर बार मोहब्बत में एक ही कहानी दोहराई जाती है, ये जमाना इस मोहब्बत को जीने नहीं देगा। वजह केवल ये थी कि प्रिंस और नंदिनी दोनों अलग अलग जाति के थे। अतः नतीजतन दोनों परिवारों को उनका ये प्रेम, उनका ये मोहब्बत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, और वजह यही थी कि दोनों अब एक दूसरे से बिछड़ने के रास्ते पर चल चुके थे। लेकिन यह ना प्रिंस को स्वीकार था और ना ही नंदिनी को।
क्योंकि एक दूसरे को दोनों ही बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। दोनों एक नई दुनिया सजाने जा रहे थे, लेकिन घर वालों की नागुजारी उन दोनों के जीवन पर आ जाती है और दोनों फैसला करते हैं कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, अगले जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। और ये 7 जन्मों की कसम खाने वाले दोनों ही प्रेमी युगल अपने आप को इस दुनिया से मिटाने के बारे में सोचने लगते हैं। नंदिनी प्रिंस से कहती है कि प्रिंस, हम दोनों जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे भी तो एक साथ मरेंगे। इस प्रेम कहानी को दोनों साथ में ही खत्म करेंगे। प्रिंस भी नंदिनी की इन बातों को स्वीकार कर लेता है और दोनों एक दूसरे को मिटाने के बारे में सोच लेते हैं। एक दूसरे को मिटाने का ये फैसला भी दोनों कर चुके थे। दोनों एक दूसरे को एक साथ ही आलिंगन कर मिटाना चाहते थे। बस यही प्रिंस के साथ होता है, वो धोखा, वो बेवफाई, वो सब कुछ होता है प्रिंस के साथ, जो एक मोहब्बत में आज तक प्रिंस ने कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी भी कुछ ऐसा करेगी। आखिर इस पूरी मोहब्बत की इस कहानी में ऐसा क्या होता है? आखिर इस मोहब्बत की कहानी में वो कौन सा मोड़ आता है जिसके बाद प्रिंस इस दुनिया से चला जाता है और नंदिनी बच जाती है? इस मोहब्बत के जंग में प्रिंस हार जाता है। वो माँ जिसने प्रिंस को 9 महीने मांस के लोथड़े के रूप में अपने पेट में रखा, जिसने ना जाने कितने ईश्वर और अल्लाह के दरवाजे पर अपने माथे को टेका होगा, वो बाप कितनी मन्नतें मांगा होगा उस इकलौते संतान के लिए। आज वो माँ जब मीडिया के सामने आती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो हर किसी का कलेजा दहल जाता है। जब हमारी भी टीम इस पूरी कहानी को कवर करने गई थी तो हमारी भी रूह कांप गई थी। हम उस माँ के दर्द को बयां नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपको अपने फर्ज को निभाते हुए इन कहानियों को, इन दास्तान को, इस सच्ची घटना को आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रिंस और नंदिनी ने इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए बाजार के रास्ते को चुना। बाजार में मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जिसे खाने के बाद खुद को इस दुनिया से अलविदा कहा जा सकता है, उन चीज़ों को दोनों ने मंगा लिया। नंदिनी ने कहा प्रिंस से, प्रिंस पहले आप खाओ। प्रिंस ने कहा कि नंदिनी मेरे साथ तुम भी खाओ। लेकिन प्रिंस को ये बात नहीं पता थी कि उसकी मासूका, जिसे वह हर दिन अपने कलेजे से सटा करके उसे प्यार और मोहब्बत देता था, वही मासूका आज उसे बेरहमी से उसके साथ बेवफाई करने जा रही थी। इस बात से बिल्कुल नादान प्रिंस डिब्बे में रखे उस हरास करने वाले पदार्थ को खा लेता है और जैसे ही वह उस पदार्थ को खाता है, नंदिनी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और यहीं से ख़त्म होती है प्रिंस की ज़िंदगी। यहीं से ख़त्म हो जाती है इस सच्ची मोहब्बत, यहीं से ख़त्म हो जाती है मोहब्बत की वो पूरी कहानी, यहीं से ख़त्म हो जाती है मोहब्बत की वो पूरी दास्तान जिस पर कभी प्रिंस बंद आँखों से विश्वास किया करता था। प्रिंस की लीला ही इस दुनिया से समाप्त हो जाती है। प्रिंस के पीछे आज उसकी 3 बहनें हैं जिन्हें शायद रक्षाबंधन पे इकलौता उनका वो भाई हमेशा याद आएगा, हमेशा उन्हें कचोटेगा कि वे अपने भाई को बचा ना सकी। उस माँ को वो दर्द हमेशा आजीवन रहेगा जब तक वो जीवित रहेगी कि उसका इकलौता राजकुमार एक प्यार मोहब्बत जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद इस दुनिया से चला गया। नंदिनी आज बेवफा हो गई, प्रिंस इस दुनिया को अलविदा कह गया। प्रिंस अपने पीछे अपने माँ बाप, अपनी 3 बहनों को छोड़कर चला गया। इस पूरी कहानी को हम सजो कर लाए थे जौनपुर ज़िले से। ये पूरी सच्ची घटना जौनपुर ज़िले की है, जहाँ का रहने वाला प्रिंस और जहाँ की रहने वाली नंदिनी और एक छोटे से कुनबे की ये पूरी कहानी, जिसे मैं आपको द पब्लिक रिपोर्टर के माध्यम से सुना रहा था। ये पूरी कहानी, ये पूरी मोहब्बत की दास्तान को सुनने के बाद आपके मन में क्या रहा है? क्या आप भी ऐसी मोहब्बत पर भरोसा कर पाएंगे? क्या आप भी इस पवित्र प्यार के बंधन पर भरोसा कर पाएंगे? इस कहानी को सुनने के बाद अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी और सच्ची, अच्छी, क्राइम से और प्यार मोहब्बत से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा द पब्लिक रिपोर्टर पर। आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर आप दबाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे।